हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 2700 करोड़ रुपए के कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है और उसी के साथ साथ 2 रुपये 70 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5240 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 312 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 0.90 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1522 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 424 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते JSW इंफ्रा ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 8 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 890 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 530 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते MCX ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के बारे में। तो दोस्तों, PB फिनटेक इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। स्टॉक ब्रोकर करके काम करने के चलते NSE डेप्ट सेगमेंट के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते PB फिनटेक ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5434 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 424 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस बिजनेस का अप्रैल 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज हुआ है। और दोस्तों, अप्रैल 2026 में लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस प्रीमियम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% से ग्रो हुआ है, जिसमें सबसे ज़बरदस्त लीड ली है SBI लाइफ ने। और इसी शानदार अपडेट के चलते आज जो भी कंपनियां इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करती है लाइफ इंश्योरेंस में, वो कंपनियां फोकस में थी। अब बात करते हैं JSW ग्रुप के दिग्गज कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने इसे देने के लिए 5 जून 2026 रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4499 करोड़ रुपए आई है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 574 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते JSW एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन
कम मैनेजिंग डायरेक्टर बी साईराम, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को इंटरव्यू में बताया कि कंपनी आने वाले 5 सालों में लगभग 1 ट्रिलियन रुपी यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपना माइनिंग और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के चलती। और इसी शानदार अपडेट के चलती कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो का आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ऐसी अपडेट आ रही है कि रिलायंस जियो के आईपीओ में ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल नहीं रहने वाला है। ये फुल्ली फ्रेश शेयर इशू होने वाले हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 25 सी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा यहाँ पे 150 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया है, जिसके चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 19,735.8 मेगावाट यानी कि 19.73 गीगावाट। और कंपनी की टोटल ऑपरेशनल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी है 1376 मेगावाट आवर। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।